सादर प्रणाम और बाकी सभी लोगों को मेरा प्यार आशीर्वाद। हम आपके सामने एक नाटक पेश करने जा रहे हैं जो हाल ही में नाट्य प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें एक संदेश हम देने जा रहे हैं कि हमें आपस में किस तरह से मेल जोल रखना चाहिए, किस तरह से एक अच्छे उत्तराखंडी बनना चाहिए, किस तरह से एक अच्छे भारतीय बनना चाहिए, अच्छे इंसान बनना चाहिए। तो ये नाटक आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। जो भी छोटी बहुत कमियां होगी उसमें आप क्षमा करेंगे हम, ताकि और बेहतर कर सकें। हमारे कलाकारों का प्रोत्साहन बढ़ाएंगे आप। तो ये नाटक देखिए, खंड खंड उत्तराखंड। धन्यवाद। धुएं के लिए बोला ना, धुएं के लिए बोला ना। ओहो तो बुढ़ापा। मैं 33 कोटि देवी देवताओं के पास म्यारी भूमि के हजारों साल भटे संत महात्मा और ऋषि मुनि ध्यान और तप करके पवित्र बनाया। इन्हीं पवित्र भूमि में माँ गंगा, यमुना, भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा जन पवित्र नदियों गाढ़ गदीरा सुर सुर करी गीत गांधी निरंतर भगनी रांधी। यही पवित्र भूमि में मेरा 4 धाम अर्थात बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री छना जख दुनिया भर का अनगिनत भक्तगण और श्रद्धालु दर्शन करी अपूते धन्य करदा। पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे मी उत्तराखंड है दुनिया को प्राचीनतम देश भारत को स्वर्ग भी बोलदा। अतिथि देवो भव जस पवित्र संस्कार, सभ्यता और संस्कृति में विश्वास रखने वाले यहाँ को बहुत ही सीधा और ईमानदार मेहनती बना। कभी कभी यो सुन के मेरे कलेज फट जाए कि पहाड़क पानी और पहाड़क जवान, पहाड़क जवान शहर ढूंढ बन गए और मैं रह गई बिल्कुल असहाय और लाचार। अपन गांव में देखो कोई डबल कमून के दिल्ली नहीं गई, कोई विदेश नहीं गया, खाली खेत खलिहान देख बेर मेरी आंखन भटे आंसू की धारा बन जैसे पूरी दुनिया की जब बाबू आपन नंतिन प्यार छे मैं स्टेज आपन दी नंतिन बहुत प्यार माओ। आज
कई सालों बाद मेरा कलेजा तय ठंडक पड़ी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ही धरती माँ जन्म एक परिवार विदेश में रोना बाद भी एक यन संतान ने जन्म दी जो आज अपनी जड़ों तक खुजाना वास्ता अपना देश आनी चाहिए। प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। गंगा जमुना अच्छा, गंगा जमुना अच्छा, बदरी के धारा। प्यारी जन्म अरे नाना दाना छुलटुला गंगा लाबा दुनिया दोस्तों आपने देखा हमारे उत्तराखंड के एक बुजुर्ग माता पिता किस तरह से अपने बच्चों की याद में एक झलक देखने के लिए तरस रहे हैं। एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने कोख में पालती है। एक पिता दिन रात मेहनत करके संघर्ष करता है ताकि अपने बच्चे बड़े हो सके और बुढ़ापे में उनकी लाठी बन सके, उनका सहारा बन सके। लेकिन अफसोस कि बच्चे रोटी रोटी कमाने के लिए कोई मुंबई, कोई दिल्ली, कोई विदेश चला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साथ में अपने बीवी बच्चों को भी साथ में लेके चले जाते हैं और गांव में छोड़ जाते हैं अपने बुजुर्ग असहाय माता पिता को। और धीरे धीरे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी बोली, अपनी भाषा से वंचित हो जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर एक खुशी की बात यह है कि 7 समुद्र पार कुछ ऐसे भी दंपति हैं जो इतने दूर रहने के बाद भी अपनी जड़ों को खोजने के लिए अपने वतन हिंदुस्तान आते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी खास मेहमान आने वाली है जो अमेरिका से आने वाली है। लेकिन उस मेहमान का स्वागत करने के लिए हमने कुछ प्रवासी उत्तराखंडियों को यहाँ पे बुलाया है जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ खास अहमियत रखते हैं। मैं आयोजकों से ये अनुरोध करता हूँ कि कृपया हमारे अतिथियों के बैठने के लिए व्यवस्था की जाए। दोस्तों, कहते हैं कि जो साधन हमें सफलता देते हैं, हमें ज़िंदगी में जो आगे बढ़ाते हैं, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके कुछ अच्छा करें, किसी का भला करें, किसी के आंसू पूछे, किसी की भूख मिटा दें, किसी के पीठ थपथपा दें। लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने घर से होनी चाहिए, अपने माता पिता से होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि माता पिता गुरु और देवता, माता पिता का स्थान सबसे पहले आता है। तो चलिए, मेरे पास कुछ प्रोफाइल्स आए हुए हैं हमारे जो अतिथि यहाँ पे उत्तराखंड प्रवासी हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे उत्तराखंड की आन बान शान, ये है तो अंगूठा छाप, लेकिन ये बहुत बड़े समाज सेवी है। विदेशों में भी इनके एनजीओ चलते हैं और उत्तराखंडी बाहुबली के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इनका नाम है श्री 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 हल्दूराम उर्फ हरदा। जोरदार तालियां हरदा जी के लिए। ये है हमारे हरदा। कहते हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे किसी न किसी नारी का हाथ होता है, लेकिन हरदा के कामयाब के पीछे नारी का नहीं बल्कि एक पुरुष का हाथ। एक ऐसा पुरुष जो दिन रात साये की तरह उनके साथ रहता है। उनकी पत्नी भी उतना उनका ख्याल नहीं रखती जितना ये रखते हैं। और सबसे खास बात इनकी जो अभी आने वाले हैं वो अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश इतनी ज़बरदस्त इंग्लिश बोलते हैं, इतनी ज़बरदस्त बोलते हैं कि वो खुद ही नहीं समझ पाते कि उन्होंने क्या बोला। तो हरदा तो कहाँ से समझ पाएंगे। तो मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे मंगल लाल उर्फ मंगलू। जोरदार तालियां मंगलू जी। Excuse me, please. इनको रोकना पड़ता, नहीं तो रुकने का दाम नहीं देते। अब
मंगलू के बाद हम बुलाना चाहते हैं उत्तराखंड की सबसे प्यारी स्लिम ड्रीम सेल्फी क्वीन। वो जहाँ जाती है वहाँ अपना सेल्फी लेना नहीं भूलती। उनके इंस्टा, फेसबुक, सोशल मीडिया में पूरे 9 सालों में 149 मतलब 149 सब्सक्राइबर है। तो जोरदार तालियां सुषमा और सरोनी देवी के लिए। जोरदार तालियां इनके लिए। अब मैं बुलाना चाहता हूं उत्तराखंड के गुम देश की शेरनी। जब वो चलती है तो ऐसा लगता है जंगल की शेरनी चल रही है और धरती हिलने लगती है। उनकी आंखों से ज्वालामुखी झलकती है और उनके जो शब्द हैं वो बहुत ही कठोर है। तो जोरदार तालियां पुष्पा दीदी उर्फ कुशली देवी। जोरदार तालियां कुशली देवी। अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब जो शख्स आपके सामने आने वाली है वो उत्तराखंड की शकीरा के नाम से भी जानते हैं। पहाड़ों की रानी, लाखों दिलों की धड़कन, बिजली गिराती, मंच पर आग लगाती। ऐसा लगता है कि चांद धरती पे उतर आया। तो मैं बुलाना चाहता हूँ डांसिंग क्वीन रेखा उर्फ रूपली देवी को। जोरदार तालियां रूपली देवी। जोरदार तालियां रूपली देवी जी की। दोस्तों, हम सभी जीने के लिए खाते हैं, सही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। उनकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है खाने से। जब वो पैदा हुई थी, जब इनका नामकरण हुआ था, तो इन्होंने सबसे पहले खाने पे चल तो इनके माता पिता ने इनका नाम रख दिया खजुली देवी। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूँ खजुली देवी। खा के आए ये चाहे कुछ भी हो जाए, खाना खाना नहीं छोड़ती, नींद में भी खाती रहती है। अब जैसे कि इनके बारे में मैंने बताया, तो ये भाई, अरे ये कौन आ गया भाई? ओ भाई, अरे ये क्या? अरे होने भाई, अरे हटा भाई, अरे कौन है? अरे किसने बुलाया? अरे वो काली पट्टी वाले क्या? इसको दूर करो भाई। कौन? अच्छा भाई, तो हमारे उत्तराखंड समाज के बहुत बड़े उद्योगपति। हाँ, इनका नाम तो यहाँ पे था, मैं भूल गया, मुझे पता नहीं था कि हाँ अलग का विचित्र प्राणी कहाँ से आ गए? इनका तो नाम ही नहीं था यहाँ पे, शायद इन्हीं के होंगे। ये उत्तराखंड के ऐसे सुप्रसिद्ध उद्योगपति है। ये पहले ऐसे उद्योगपति है जो अपने साथ बॉडीगार्ड रखते हैं। तो भूल गया इनका नाम है। और हाँ, ये भी इसमें लिखा, मैं भूल गया कि ये बॉडीगार्ड इनकी पत्नी ने इनको गिफ्ट दिया हुआ है। इनका नाम है ठाकुर खसक सिंह और फुल्दा। फुल्दा के लिए जोरदार तालियां। डर गए थे इनको देख। अरे
ठीक है, प्रोग्राम चालू कर फटाफट, मैं मीटिंग छोड़ आ रही हूँ। हाँ हाँ, रुको रुको, एक अब तो बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। अब मैं बुलाना चाहता हूँ उत्तराखंड की फ्लॉप एक्टर को। वो है तो स्ट्रगलर, लेकिन खुद को किसी सुपरस्टार से कम नहीं समझते और इतने फैंस को एंटरटेन करते हैं, उस पर कोई कसर नहीं छोड़ते। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूँ हर दिल अजीज गोविंद राम उर्फ भारी गोविंदा। जोरदार तालियां। अरे मैं योग बात न कर, मैं व्यवस्था में जान बैठ। जनले जो प्रोग्राम बुला रहे हैं उनका पूछा बट बहजी तो कर बेटा क्या तुम स्तुति बैठे छो मिथे अबे होनी आज मैं घर मेहमान भी आना छी कद काम छोड़ी लेट होनी मिथे कबरान मैडम हे भगवान, रोज काम काम है रो ना, कभी कभी समाज लीदी टाइम निकालो हैं। हम सब घर काम छोड़वे आ रही हैं। ये साहब जी को देखो, हमारी लीदी तो व्यवस्था कर रखी, उद्योगपति आ रहा है, कलाकार वो तुम्हें तो वो एक्टर है ना सीरियल में, ससुर भी कभी जमाई था। अरे मैंने तो मन पछड़े ना, एक फोटो दी मैं तुम्हें दिखा, वो दीदी एक सेल्फी निकाल दे। हाँ ले पड़ी ये ले कोऑर्डिनेटर महाराज सिर्फ फ्लोट है और कुछ काम का तो तुम्हारे लीड बच्चा हमको ही नया मन की लीड आई अन्य मोबाइल ले अड़ेगा है और फोटो की जगह तुम स्कूल बुरे जाना बेटी ये कुछ खाना पीना तो तभी में तुम्हारी भूख लगी अरे बाबा खा खा के पेट या तो इतना हो गया, तो खाना भी है, फोटो भी हो जाएगा। बैठो, पहले जिस काम के लिए आए वो बात करते हैं। बिल्कुल ठीक साहब है जी बोला। अरे बोली तू जब भी जानी जरूर कोट गए ने हाथ में धरियो, जब भी देखा खाने लगे रही। अरे जब हम इनका लोग इकट्ठा हुए यहाँ तो खाने पीने की व्यवस्था भी सजनी वाली है। पर भेजी अरे इनका देर हुए गए और कक्षवन में होनी अभी तक आए नहीं। वो लो आगे। आई एम सो सॉरी फॉर द डिले, आई एम रियली वेरी सॉरी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सिद्धि, ऐसे तो मैं एक उत्तराखंडी हूँ, लेकिन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूएस हूँ। एक्चुअली ना मुझे मेरी कंपनी ने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में यहाँ भेजा है, ताकि मैं अपनी बोली, भाषा, सभ्यता, संस्कृति ये सब से कुछ सीखकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ और उसी डॉक्यूमेंट्री से मेरी जनरेशन के लोगों को इंस्पायर करूँ। बस उसी सिलसिले में मैं यहाँ आई हूँ। एंड मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहूँगी, आपने इतने कम समय पर इन प्रवासी उत्तराखंडियों को इकट्ठा कर मुझसे मिलाया। हाँ जी। देखो संस्कृति, मैं छू एक बिजनेसमैन और मैं हूँ मानसू टाइम इज मनी, और तुम्हारी कंपनी लिदो दूर बटे खर्चे करवे यहाँ भेज रहा है तो गूगल में आराम एक्सेस करवे सारी इंफॉर्मेशन उत्तराखंड के बारे में, बोली, भाषा, संस्कृति के बारे में वही मिल जाएगी। अब तुम्हारी कंपनी है लिदो डबल छन तो हमारे लिए संस्था है यहाँ मुंबई में, हम बहुत काम कर लूँ, बहुत प्रोग्राम कर लूँ, तो हमारी संस्था डोनेशन अगर मिल जाए तो हम बहुत प्रोग्राम हर साल करते रहो। अच्छा मतलब हमारी संस्था ये नहीं बैठी है, हम कुछ नहीं करना। अरे बोली अगर डोनेशन नहीं जोड़ा तो हमारी संस्था दे दे। अरे यूं सा काम तो हमारी संस्था कर दे। बोलो मंगलू लाल कर दी कि नहीं कर दे? 100%। जरा समझो, अपनी अंग्रेजी में समझो मेरे मुझे। Yes, why not? See, you know, donation is multiplication. Donation, no substitution, you know, emotion, use motion, you know. So donation is emotion, and station, your son, my son, hospitalization, you know, monetization, you know. Our NGO, big NGO, Negi ji, NGO, full corruption, I mean half corruption, sorry, no corruption, big NGO, full and twin tower and all tower. Our mission inter college, you know, our mission, Veer Shiva Senior Secondary School, we cater whole Uttarakhand whole, India whole and world whole. अरे ओ भाई बैठ जा जरा, जो ऑक्सफोर्ड वाली डिक्शनरी का बेटे मिलती तुमसे तो मैथ ले चल इलाज मेरे क्या समझ में ना आया ये की हमारे समझ में आने भी नहीं।
और तुम्हारी संस्था हल्ले 2-3 साल बंदी बन रहे हैं। अच्छा हम यहाँ 20 साल बटे काम कर रहे हैं यहाँ, तू समाज के नाम कर रहे हैं यहाँ। अरे तुम लेके कर रहे हैं? अच्छा हाँ एकदम बिल्कुल। अरे मैं गलत बोलूँ ना कभी, बिल्कुल। जी भाई के बोलन ये पुरानी ने जग भी जाने मार के काम रहते यह भी आया छा डोनेशन नहीं मांगना चाहिए शर्म नहीं आनी तो छे बिल्कुल ठीक है बोली तू बोली। अरे यू कुमाऊ ने यू भंगा के नहीं छना। अरे हम गाड़ वाले उनका तुम कुछ कर नहीं अपनी टांग लड़ा देना वक्त किल करके तुम कुमाने तुम गलवानी करके रखो जे तिलक खाने मिलो तुम तिलक जैसा हम कुमाऊनी मत देखो देश विदेश में को तुम नाम कमाए हमी है तुम करके रखो हमारे कुमाऊनी मत देखो हम बोलिए ज्यादा नहीं बोलना तो तुम्हारा बोलते तो क्या लगाई तुम्हारे कुमाऊं गढ़वाली हम तो उत्तराखंडी छिन हम तो एक छिन बोली शांत हो जा बोली तू भी शांत हो जा बैठ जा बोली। अरे ये क्या यार तुम कुमाऊनी गढ़वाली अरे परेशान हो गई मैं कुमाऊनी गढ़वाली सुन के तुम्हारा ये चक्कर था। मैं कैसा पहाड़ी प्रोग्राम में न डालूं अब से शर्म होती मैं पहाड़ी बतूर में ये सब देखते बात कर बनाया यहाँ। अरे बाजू बर्बाद है गई मैं बर्बाद घरवाली जोर और गलोबंद बेचवर में ले पहाड़ पिक्चर बना एक ना आए देखन के मैंने कुमाऊनी ना है घरवाली बात कर रमजान यार उल्टा घरवाली भाज गया मेरी डायरेक्ट लग लगा वेरी गुड बात कर रमजान। अरे जब तक ये 11 साल चोरी लगे कांग्रेचुलेशन। तुम्हें कुणाल तुमने क्या किया उत्तराखंड का कलाकारों क्या किया तुमने? अरे घर पूरी बिक गए यार मेरी क्या किया? अरे उत्तराखंड यहाँ से यहाँ मेरे दिल में एक घर का 10 घर नहीं क्यों मैं भारी पिक्चर बनूं तो बनू लो हेलो भाई आज भी बोले मैंने करी के तुम करा करो ना ऐसा करी के करो ये बताओ हमारा उत्तराखंड होता है करी के सुन लो है पहाड़ी पिक्चर बनाई तुमने। अरे हम लोगों ने पूछी क्या कि आज तुम्हारी पिक्चर नहीं चले यार दोस्त ना हम जोड़ा राइट है और अब घर में आगा गुलो बंद आगा जेवर बेचित है पिक्चर बड़ो लो। अरे घर में तो भागने की ना भागने की नहीं भागन है अब घर में अगर भागी गे अरे तो दूसरी जो कर दो ऐसे बिल्कुल सामने नजर में यार मैं तो ये चाहिए यो मंगलसूत्र लेकर घूमू यो करा दी है जी पर तुमको मारता कचा नहीं। राजू समझ गए बात कर। 25 साल बटे उत्तराखंड में कुमाऊनी को शासन था बिल्कुल सही तुमने की करना है ओए अच्छा भाई साहब बहुत ज्यादा बना तुम्हें बोला मंगलू लाल जरा बखोल होता है जरा Batman, Superman, Bahubali, you know, Batman, he's Batman, and he's, अरे क्या बंदूक देखी तनु तू यार। अरे यमला बंदूक देखी था हम बचपन में बहुत खेले हम भाई साहब बहुत ज्यादा वेगी तुम्हारे वालों। अरे तुम जानना नहीं सना हनुराम को है अरे गढ़वाल में जा तुम में जा पूछा जरा बच्चा था कि हनुराम कुछ भाई साहब। अरे तुम अब छना 8-9 सालों बड़ी राज करना। अरे हम भी 14-15 सालों राज करे। अरे हमने नहीं करेंगे राज। अरे भाई साहब बहुत ज्यादा बना तुम जान नहीं सुना हम गढ़वाली बारे में तुमने जाओ हमको आने वाले में। अच्छा अरे आज हमारे गढ़वाली देखा तुम देश माँ हमारे देश माँ बस खाली हमको क्या शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? इतने बड़े उद्योगपति इतने बड़े समाज सेवक इतने बड़े कलाकार कुमाऊं गढ़वाल क्या लगा रखा है? तुम जैसे चंद लोगों की छोटी सोच की वजह से आप जैसे कुछ लोगों की छोटी सोच की वजह से आज हमारा उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहते हैं वो खंड खंड हो रहा है। खंड खंड अरे कम से कम इस बच्ची का तो सोचो
इतने दूर 7 समुद्र पार से आई है, इसके माँ बाप पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा मैं इनको? ये शर्म आ रही है मुझे, इतनी बड़ी गलती कर दी आप लोगों को बुला के। इतना प्रोफाइल मैंने देखा कि शायद सोचा उत्तराखंड समाज के प्रवासी लोग इतने बड़े बड़े, लेकिन पता नहीं ये बच्ची, देखो इसकी आंखों में देखो, टूट के अंदर से रो रही है वो। क्या सोच रही है हमारे बारे में? हाँ, मैं सोच तो रही हूँ कि हाँ, मैंने उद्योगपति देखे, कलाकार देखे, कई संस्था चलाने वाले देखे, कुमाऊनी देखे, गढ़वाली देखे, लेकिन अफसोस मैंने एक भी उत्तराखंडी नहीं देखा। मेरे मम्मी पापा ने तो कहा था कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीन देश है, यहाँ के लोगों में सभ्यता, संस्कार कूट कर भरे। पर आप लोग में तो मुझे कुछ नहीं दिखा। उन्होंने तो ये भी कहा था कि उत्तराखंड के लोग आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं, पर आप सब तो हमारे प्यारे उत्तराखंड को 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि उत्तराखंड के लोग अतिथि देवो भव, इस पर विश्वास रखते हैं, अतिथियों का सम्मान करते हैं। पर आप सब अतिथियों का सम्मान तो छोड़िए, आपस में लड़ रहे हैं, वो भी गढ़वाल जैसे मुद्दे पर। कभी आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि उन आत्माओं पर क्या बीतती होगी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाने में अपने प्राणों की आहुति दी? कभी सोचा है आप लोगों ने? चुप क्यों हैं आप लोग? बोलो, अब कोई जवाब नहीं आपके पास। अगर ये जो आप लोगों ने एनर्जी वेस्ट की है ना, अगर वही एग्जैक्टली सेम एनर्जी हमारे उत्तराखंड के डेवलपमेंट में यूज करते ना, तो आज आप सबके साथ साथ हमारी जनरेशन का भी भला होता। आप क्या शिक्षा देंगे अपने बच्चों को? यही शिक्षा, यही संस्कार? बोलिए ना। जी कुछ गलत कह रही हूँ क्या मैं? बोलिए ना, आप लोग चुप क्यों हैं? मैंने सोचा था कि मैं यहाँ आकर आप सबसे अपनी बोली, भाषा, सभ्यता, संस्कृति, इन सब के बारे में सीखूंगी। पर अब मुझे ऐसा लगता है ये सब सीखने मुझे मेरे गांव उत्तराखंड ही जाना होगा। आप लोग मुझे माफ करिए, आई एम रियली वेरी सॉरी। अब मैं चाहती हूँ, नहीं प्लीज, आई एम रियली वेरी सॉरी। माफी तो खुले मांगे, हम बहुत शर्मिंदा छो, तुम शर्मिंदा छो, माफ कर देता है। बिल्कुल भूली भेजी, ठीक से ना बोला। अरे आज हम बहुत शर्मिंदा छे, आज फिर हमारा आंख खुले भूली। अरे अपने प्यार से पहाड़ छोड़ी थे, अपने गाँव को ठार छोड़ी। अरे यक्षण हम कमाना बसाया, और यक्षण हम कुमो गढ़वाल करना भूली, माफ कर दे हम उसे। अरे ठीक बोली भूली तो आज नहीं हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दिला? हम एक छना उत्तराखंडी छना, उत्तराखंडी, लेकिन माफ कर दिया। अगर आप लोग को माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, उत्तराखंड से मांगिए। जन्मभूमि मेरा पहाड़, प्यारी जन्म